रिलेशनशिप्स में बहुत बार गलतियां हो जाती हैं और इन गलतियों को हम अपने माइंड में दोहराते रहते हैं और उससे क्या होता है, हम अपने आप को अंदर ही अंदर चोट पहुंचाते रहते हैं। तो आज इस पर मैं बात करूंगा एग्जैक्टली क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी चीज़ है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम कोई ऐसा पार्टनर सेलेक्ट कर पाएँ जो आगे हमें कभी दुख नहीं पहुंचाएगा? इज इट पॉसिबल और नॉट? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, जो मेरा पेज है नीचे डिस्क्रिप्शन में नया पेज है, उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया है, मोटिवेशनल पेज, उस पर मैं बहुत सारे वीडियोस लाता रहूँगा और यहाँ पे थोड़े कम आएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। एक टिपिकल सिचुएशन है, सिचुएशन ये रहती है कि मैं किसी के साथ सोच समझ के रिलेशनशिप में गया या गई और उसके बाद क्या हुआ कि 4-5 साल वो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा जा रहा था, शादी करने का भी प्लान था और एकदम से लड़के या लड़की ने धोखा दे दिया या फिर एकदम से रिलेशनशिप टूट गया। और अब मैं ये सोच रही हूं या सोच रहा हूं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूं और कैसे इस गलती को कर सकता हूं। कभी मैं इस आदमी को पहचान नहीं पाया और इस औरत को मैं पहचान नहीं पाया, वॉटेवर आदमी औरत जो भी हो, मैं पहचान नहीं पाया। तो क्या करूं एग्जैक्टली, इसमें कैसे पहचानूं आगे? तो वो तो सेकंड सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि आप अपने आप को अंदर ही अंदर चोट पहुंचा रहे हो। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि लाइफ में कभी भी सर्टेनिटी नहीं होती है कि आप बहुत सोच समझ के एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में गए और वो लड़की 5 साल बाद पलट गई, धोखा दे दिया या आपको छोड़ दिया, किसी और से शादी कर लिया, इंटरकास्ट मैरिज का इल्जाम लगा के या कुछ भी, जो कुछ भी है। तो क्या वो पर्सन शुरू से ही ऐसा था या वो पर्सन अभी ऐसा हुआ है? इसका आंसर ये है कि वो पर्सन जब आपके साथ रिलेशनशिप में गया था तब वो प्योर था। मतलब यहां पे प्योर इम्प्योर यूज कर रहा हूं, वैसे बहुत क्लीशे है ये, लेकिन प्योर था, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब रिलेशनशिप में आप 4-5 साल बिता देते हो, उसके बाद अगर उसने ये किया है तो वो आप करप्ट हो चुका है। उस समय नहीं था, तो आपका जो डिसीजन था वो उस समय सही था। अगर आप अपने अंदर चोट पहुंचा रहे हो अपने आप को कि भैया मैं कैसे इस आदमी को पहचान नहीं पाई, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया इस आदमी को या औरत को, तो ऐसा क्यों हो पाया, ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं, और अपने आप अंदर ही अंदर अपने आप को आप छुरा भोंक रहे हो, निडल भोंक रहे हो, तो ये नहीं करना है। इसका आंसर ये है कि वो इंसान जब आप रिलेशनशिप में गए थे तब वो इंसान सही था, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन उसके बाद वो पर्सन चेंज हो गया। ठीक है, तो अब कैसे पहचाने कि एक ऐसा पर्सन हो जो कभी मुझे धोखा ही ना दे या कभी दुख ना पहुंचाए या कभी मुझे छोड़ के ना जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी तरफ से 100% सोच समझ के, अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो 6-7-8 महीने लो, और अगर आप शादी कर रहे हो 2-3 साल लो या 1.5 साल लो, व्हाटएवर, वो आपको करना है। लेकिन उसके बाद भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो आदमी आपको छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा या दुख देगा या नहीं देगा, या वो सर्टेनिटी नहीं है। हम ये सोच लेते हैं कि हम अब सोच समझ के गए हैं, अब यह आदमी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगा या औरत मेरे साथ रहेगी, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो देयर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ। आज मैं जिंदा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, कल को मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, सरकारी नौकरी बहुत सर्टेनिटी है, सरकारी नौकरी, कोरोना आ गया, कितनी सरकारी नौकरियां गई आप देखिए। ठीक है, और सरकारी नौकरी सर्टेन तो होती है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको कितने फनल से गुजरना पड़ता है, समझ रहे हो? तो लोग बोलते हैं ना, एक टिपिकल डायलॉग है कि इस दुनिया में सबसे अगर सर्टेनिटी है वो है सरकारी नौकरी। तो मैं उसको भी यहाँ पे ढेर कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक माइंड के बारे में कहावत है, बहुत ही अच्छी कहावत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ फ्रस्ट्रेटेड माइंड हैज द टेंडेंसी टू गो करप्ट। अ फ्रस्ट्रेटेड माइंड हैज द टेंडेंसी टू गो करप्ट। सो जब आपके बॉयफ्रेंड ने आपको छोड़ा तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ही इज फ्रस्ट्रेटेड विद हिज लाइफ बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, मे बी जॉब, मे बी यू, आई मीन डोंट टेक इट लाइक दैट, बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है आप सही हो अपनी तरफ से, लेकिन उसके हिसाब से नहीं सही थे आप। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स में अगर आप चले गए और रिलेशनशिप टूट गया और अपने आप को अगर आप ब्लेम कर रहे हो, इट्स नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज यू आर हैविंग दिस डेफिनेशन कि मैं सोच समझ के गई हूं तो टूटेगा नहीं। टूट सकता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा बहुत ही आई थिंक अनरियलिस्टिक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा
अगर कोई धोखा दे दिया है आपको तो उसको थोड़ा सा आप कुछ टाइम के लिए तो नफरत करो, लेकिन बाद में आप उसको थोड़ा सा भूलने की कोशिश करो और फॉरगिवनेस लाओ अपने अंदर, क्योंकि इंसान है, इंसानों से गलती होती है, जाने दो। हो सकता है कि कल को आपको कोई और बेटर मिल जाए और आप सोचो कि यार अच्छा हुआ उससे पीछा छूटा। मेरे पास्ट में ऐसा बहुत हुआ है, मतलब मैं आज भी बनाता हूँ, कुछ ऐसी लड़कियां हैं कि भैया अगर रोज मैं भगवान से बोलता हूँ कि अच्छा हुआ कि ये नहीं, ये मतलब इसके साथ नहीं हो पाया, मैं बहुत ही अच्छा हुआ। तो अपने आप को छुरा मत भोगो, अपने अंदर सुइयां मत डालो माइंड के अंदर, राइट। रिलेशनशिप्स में सर्टेनिटी नहीं होती है कभी भी, और अ फ्रस्ट्रेटेड माइंड हैज द टेंडेंसी टू गो करप्ट, बट अ पीसफुल माइंड विल फॉलो मोरालिटी एंड एथिक्स। एथिक्स और मोरालिटी, मोरल वैल्यूज, ये सब भाड़ में चले जाते हैं जब माइंड फ्रस्ट्रेटेड होता है। यार माइंड जब फ्रस्ट्रेटेड होता है तो माइंड क्राइम कर देता है। ये ब्रेकअप की क्या, धोखाधड़ी, ये बिट्रेयल की क्या बात कर रहे हो आप। इसीलिए बोलते हैं कि अपने आप को पीसफुल रखना जरूरी है। आज मैं पीसफुल होकर बात कर रहा हूं, अगर मैं कल को फ्रस्ट्रेट हो गया तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी आई कैन डू समथिंग, राइट। बट आई नो द नेचर ऑफ द माइंड, सो आई विल नेवर ट्यून माई माइंड at that sur or at that zone. People know how to tune guitar, people don't know how to tune mind. So that is the one thing guys. So relationships में certainty नहीं है, and relationship हमेशा याद रखो कि अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, आपका पार्टनर फ्रस्ट्रेटेड है, तो देयर माइट बी अ ह्यूज पॉसिबिलिटी को मिस्टेक कर देगा। और अपने आप को चोट मत पहुंचाओ, आपकी गलती नहीं है, आपने सही डिसीजन लिया था लेकिन वो बंदा पलट गया, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। It's not your fault, right? All the best.